हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है इकॉनमी में। जो एक टॉपिक है प्लान्ड इकॉनमी वर्सेस मार्केट इकॉनमी। तो उसके आज एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है मार्केट इकॉनमी इज़ आल्सो नोन एज, मतलब कि मार्केट इकॉनमी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मार्केट इकॉनमी का नाम कैपिटलिस्ट इकॉनमी भी है, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम भी है, प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम भी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फेमस वर्क है एडम स्मिथ का, मतलब कि जो एडम स्मिथ ने बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन, वो किस इकॉनमी के बारे में बताती है हमें। वो हमें कैपिटलिस्ट इकॉनमी के बारे में बताती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लेज़ी फेयर है उसका मतलब क्या है। लेज़ी फेयर का मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। लेज़ी फेयर एक टर्म है जो कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी में यूज़ की जाती है, और कैपिटलिस्ट इकॉनमी का मतलब ये होता है कि जिसमें गवर्नमेंट का रूल ना हो। तो इसलिए इसका मतलब हो गया कि नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो प्लान्ड इकॉनमी है वो किस कंट्री में पहली बार स्टार्ट की गई थी। प्लान्ड इकॉनमी स्टार्ट की गई थी आपकी यूएसएसआर में। यूएसएसआर में स्टार्ट की गई थी, एक रेवोल्यूशन हुई थी, बोल्शेविक नाम से एक रेवोल्यूशन हुई थी यूएसएसआर में। उसके बाद से ही वहाँ पे प्लान्ड इकॉनमी स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जो प्लान्ड इकॉनमी है उसको आइडल शेप किसने दी। प्लान्ड इकॉनमी को आइडल शेप दी थी चाइना ने। ठीक है, और प्लान्ड इकॉनमी का दूसरा नाम क्या है। प्लान्ड इकॉनमी का दूसरा नाम है स्टेट इकॉनमी, या सेंट्रल प्लान्ड इकॉनमी भी कहते हैं इसको। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनको मैच किया जाए। जो यूएसएसआर है उसमें है सोशलिस्ट इकॉनमी। ठीक है, यूएसएसआर में है सोशलिस्ट इकॉनमी, और जो चाइना है उसमें है कम्युनिस्ट इकॉनमी। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जो प्लान्ड इकॉनमी है उसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे प्लान्ड इकॉनमी का नाम कम्युनिस्ट इकॉनमी भी है, सोशलिस्ट इकॉनमी भी है, स्टेट इकॉनमी भी है, सेंट्रल प्लान्ड इकॉनमी भी है, सेंट्रलाइज्ड इकॉनमी भी है। तो बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यूएसएसआर में सोशलिस्ट है और चाइना में कम्युनिस्ट है, मतलब कि इन दोनों में भी डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो सोशलिस्ट इकॉनमी है ना, सोशलिस्ट इकॉनमी में अगर आप देखो तो सोशलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है कि जो ओनरशिप होती है ना, ओनरशिप किसकी, जो प्रोडक्शन की, वो मेनली गवर्नमेंट के पास होती है। मतलब कि जो प्रॉपर्टी हो गई या जो एसेट्स हो गए वो मेनली किसके होते हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल में आते हैं। बट जो कम्युनिस्ट इकॉनमी होती है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ओनरशिप होती है ना वो एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है। मतलब कि एब्सोल्यूट जो मतलब कि पावर होती है वो स्टेट के पास होती है। इसमें मतलब कि हर एक चीज़ जो होती है ना जो कंट्री में है वो हर एक चीज़ स्टेट के अंदर होती है। मतलब कि जैसे आप देखा जाए तो जो लेबर होती है, इंक्लूडिंग जो लेबर जो काम कर रही होती है, वो भी गवर्नमेंट के अंदर आती है। जो मतलब कि हर एक मतलब कि जो प्रॉपर्टी है ना, जो कंट्री में कोई भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो वो कम्युनिस्ट इकॉनमी होगी जो कि चाइना में है। और सोशलिस्ट इकॉनमी में सिर्फ जो प्रोडक्शन के रिलेटेड जितनी भी ओनरशिप है ना वो आती है गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्लान्ड इकॉनमी है उसका दूसरा नाम क्या है। तो प्लान्ड इकॉनमी का नाम स्टेट इकॉनमी भी है, सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकॉनमी भी है, सेंट्रलाइज्ड इकॉनमी भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनको मैच किया जाए। जो पहली साइड है उसमें लिखे गए हैं ऑथर्स के नाम, और दूसरी साइड इकॉनमी के नाम लिखे गए हैं, उनकी टाइप्स लिखी गई हैं। तो आपने पीछे भी पढ़ा जो कि थर्ड है, जो थर्ड में है जो एडम स्मिथ, आपने पीछे पढ़ा कि एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी के बारे में बताती थी। तो इसका मतलब कि एडम स्मिथ कैपिटलिस्ट इकॉनमी से रिलेटेड है। जो कीन्स हैं ये है मिक्स्ड इकॉनमी के रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसका आ गया फर्स्ट आ गया। ठीक है, और जो कार्ल मार्क्स है ये स्टेट इकॉनमी के रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट आर इन डिमांड। ये किस इकॉनमी बताती है हमें कि वही गुड प्रोड्यूस किए जाएंगे कि जो कि डिमांड में होंगे। ये हमें बताती है मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी है जो हमें ये बताती है कि कौन से गुड प्रोड्यूस्ड किए जाएंगे। मतलब कि ये मेनली वही डिमांड ही देखती है कि जिस डिमांड में उसको फ़ायदा है ये वही गुड्स प्रोड्यूस करेगी, इरिस्पेक्टिव वेदर यू आर पुअर आर रिच। इनको कोई मतलब नहीं है कि आप रिच हो पुअर हो, इनको वही गुड प्रोड्यूस करना है जो कि डिमांड में है। कौन सी ऐसी इकॉनमी है जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, और वो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग देखती है कि इसको कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है। उस इकॉनमी का नाम क्या है, उस इकॉनमी का नाम है प्लान्ड इकॉनमी। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो इकॉनमी की जो टाइप होती हैं वो तीन तरह से होती हैं। दो हमने पढ़ ली, मार्केट और प्लान्ड। तीसरी तरफ से है जो है मिक्स्ड इकॉनमी है। मिक्स्ड इकॉनमी वो वाली इकॉनमी है कि जिसमें प्लान्ड और मार्केट इकॉनमी का मिश्रण होता है। तो मतलब कि अगर आप रियलिटी में देखो ना तो हर एक इकॉनमी जो वर्ल्ड की जो कंट्री है उनमें हर एक इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी है। कोई भी
इकॉनमी प्यूरेस्ट फॉर्म में नहीं होती। जैसे कि आप प्यूरेस्ट फॉर्म में, जैसे कि आप देखो कि कोई भी इकॉनमी स्टेट इकॉनमी प्यूरेस्ट नहीं हो सकती, कोई भी इकॉनमी प्राइवेट इकॉनमी पूरी नहीं हो सकती। जैसे यूएसए में क्या है, कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, पर वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकॉनमी नहीं है। आप चाइना में देखो तो आपको वो मिलेगी कम्युनिस्ट इकॉनमी, और वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट इकॉनमी नहीं है। तो मतलब कि आप देखा जाए तो मैक्सिमम जो क्या कहते हैं उसको कंट्री है, उसमें आपको मार्केट मिक्स्ड इकॉनमी देखने को मिलेगी। और इंडिया में इसकी बेस्ट एग्जांपल है, इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।